हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि हमारा कुछ ऐसा है। एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके जो फंक्शन दिया है आपको 1 से लेकर 11 क्वेश्चन जो है उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, राइट। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना कुछ ऐसा है कि 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर होल पावर 9, राइट। तो ये बहुत इजी है, मेरे हिसाब से आपसे हो जाएगा ये। सेकेंड क्वेश्चन जो है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस रेज टू 6x, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको अब जो करवाऊंगा सीधा वो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाऊंगा सीधा, जो कि कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3, 5x की पावर में लिखा है 3 cos 2x, बराबर। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपको कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है मेरा कि मान लो कि y इज इक्वल टू में मेरे पास है 5x की पावर 3 cos 2x, बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि आप देख लो एक फंक्शन की पावर में दूसरी फंक्शन है, बराबर। तो देखो, लॉग लेंगे हम दोनों साइड कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा log y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर, ये पावर जो थी वो कहाँ पे आ जाएगी आगे। तो cos 2x, सिर्फ cos 2x नहीं आएगा, 3 भी आगे आएगा, इनटू log ऑफ 5x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इतना जो है वो मेरा एक फंक्शन है और ये इतना जो है दूसरा फंक्शन है, और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, मतलब कि यहाँ पे हम करेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना इसको। देखो, अब मैं जो लिख रहा हूँ ना वो समझो आप। यहाँ पे पहले सबसे पहले d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है। मतलब कि पहले देखो 3 तो बाहर लिख दो, फिर अंदर में पहले एक को एज इट इज रखता हूँ, मतलब कि cos 2x समझ लो एज इट इज है। तो यहाँ पे d/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ log 5x हो जाएगा, राइट। और प्लस अगर log 5x एज इट इज रखते हैं तो इनटू d/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 2x, बराबर। ओके, तो अब फाइनल देखो कि आगे बढ़ेंगे तो ये इसका तो सिंपल आपको पता है कि 1/y इंटू ये क्या हो जाएगा, dy/dx, राइट। ओके, ये 3 यहाँ पे cos 2x, फिर log 5x का क्या हो जाएगा, 5x खुद नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा d/dx ऑफ क्या लिखूंगा, 5x, बराबर। प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि log 5x एज इट इज इंटू cos 2x है तो उसका क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन x। देखो, तो माइनस साइन 2x एंड इनटू में d/dx मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2x, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका। तो मेरा अब dy/dx क्या हो जाएगा, देखो y मैं इधर ले लेता हूँ तो ये 3y हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँ तो मेरा ये cos 2x अपॉन 5x मल्टीप्लाई 5 माइनस log 5x इंटू साइन 2x, और ये 2x का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो 2 आएगा, बराबर। तो ये कुछ मुझे 5 कैंसिल होकर के ऐसा कुछ मिला है। तो अगर मुझे फाइनल आंसर अगर लिखना है तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो कुछ ऐसा होगा, 3 में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और y की वैल्यू रख देते हैं हम। तो देखो, dy/dx इज इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू रख देते, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास जो थी ओरिजिनल, 5x की पावर 3 cos 2x, और ये जो 3 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 cos 2x अपॉन x,
माइनस 6 log 5x इंटू साइन 2x। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का। बराबर। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कि साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट एक्स, जहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 1 दिया। ये देने का रीजन एक ही है, पर्पस कि यहाँ पे जो रूट एक्स है हमारा, वो रूट एक्स डिफाइन रहे, राइट। अगर -1 से लेके साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में डिफाइन होता है, बट अगर 0 से लेके 1 में हम रखते हैं तो ये डिफाइन रहेगा, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पहले तो फोर्थ नंबर का लिख देता हूँ। तो वो कुछ ऐसा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे y इज इक्वल टू, मैं आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट एक्स। ये क्वेश्चन है मेरा, बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। तो सिंपली पहले हम डिफरेंशिएट ही करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं अगर dy बाई डी एक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे d बाई डी एक्स ऑफ लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट x। ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में होगा। आपको याद दिला दूं कि साइन इनवर्स x जो था मेरा d बाई डी एक्स में, उसका डिफरेंशिएशन मेरा ये होता था 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे हम रिपीट करते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है, उसका स्क्वायर अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक्स क्यूब होगा, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोनों मिलके मेरा एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट। तो ये इतना हुआ इनटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, खुद एक्स रूट एक्स। ओके, अब तो आगे का बहुत सिंपल है, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं लिखूँ x की पावर 3/2, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो उसका डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, 3/2 आगे और एक पावर कम करनी है, मतलब कि 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, और नीचे तो मेरा जो था वो 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो फाइनल आंसर अगर हम लिखने जाए तो फाइनल आंसर देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3/2 आगे, ऊपर रूट एक्स, नीचे भी रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब। तो फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट में, एक साथ भी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, बराबर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, राइट। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।